दोस्तों 2011 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार भारत में तकरीबन 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत बोलने वालों की संख्या 10 लाख में मात्र 19 है। इसके चलते आज तमाम लोग संस्कृत को एक मरी हुई भाषा कह रहे हैं, डेड लैंग्वेज। मेरी आपसे अपील है कि आने वाले सेंसस यानी जो कि 2027 में शुरू हो रहा है, अपनी मातृभाषाओं में संस्कृत को भी स्थान दें। देखें, वो तमाम लोग जिन्होंने उर्दू अपनी मातृभाषा बताई है, ना वो उर्दू पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि जिस भाषा को जितने ज़्यादा लोग जानते होंगे, कम से कम सरकारी रिकॉर्ड्स में सरकारी मदद की स्कीम्स, योजनाएं भी उसी हिसाब से बनेंगी। आपका कोई इम्तहान नहीं होने वाला है और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें संस्कृत ना बोली जाती हो। जब आप कर्पूर गौरम करुणावतारम कहते हैं तो आप संस्कृत में ही प्रार्थना कर रहे होते हैं। ऐसे में सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड्स में ही नहीं, इस देश के जनमानस में भी संस्कृत को लुप्त होने से बचाने के लिए अगली जनगणना में अपनी मातृभाषा के साथ संस्कृत को भी जोड़ें। दोस्तों 2011 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार भारत में तकरीबन 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत बोलने वालों की संख्या 10 लाख में मात्र 19 है। इसके चलते आज तमाम लोग संस्कृत को एक मरी हुई भाषा कह रहे हैं, डेड लैंग्वेज। मेरी आपसे अपील है कि आने वाले सेंसस यानी जो कि 2027 में शुरू हो रहा है, अपनी मातृभाषाओं में संस्कृत को भी स्थान दें। देखें, वो तमाम लोग जिन्होंने उर्दू अपनी मातृभाषा बताई है, ना वो उर्दू पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि जिस भाषा को जितने ज़्यादा लोग जानते होंगे, कम से कम सरकारी रिकॉर्ड्स में सरकारी मदद की स्कीम्स, योजनाएं भी उसी हिसाब से बनेंगी। आपका कोई इम्तहान नहीं होने वाला है और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें संस्कृत ना बोली जाती हो। जब आप कर्पूर गौरम करुणावतारम कहते हैं तो आप संस्कृत में ही प्रार्थना कर रहे होते हैं। ऐसे में सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड्स में ही नहीं, इस देश के जनमानस में भी संस्कृत को लुप्त होने से बचाने के लिए अगली जनगणना में अपनी मातृभाषा के साथ संस्कृत को भी जोड़ें। दोस्तों 2011 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार भारत में तकरीबन 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत बोलने वालों की संख्या 10 लाख में मात्र 19 है। इसके चलते आज तमाम लोग संस्कृत को एक मरी हुई भाषा कह रहे हैं, डेड लैंग्वेज। मेरी आपसे अपील है कि आने वाले सेंसस यानी जो कि 2027 में शुरू हो रहा है, अपनी मातृभाषाओं में संस्कृत को भी स्थान दें। देखें, वो तमाम लोग जिन्होंने उर्दू अपनी मातृभाषा बताई है, ना वो उर्दू पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि जिस भाषा को जितने ज़्यादा लोग जानते होंगे, कम से कम सरकारी रिकॉर्ड्स में सरकारी मदद की स्कीम्स, योजनाएं भी उसी हिसाब से बनेंगी। आपका कोई इम्तहान नहीं होने वाला है और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें संस्कृत ना बोली जाती हो।